जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका से आता है या कोई लंदन से आता है तो कम से कम 2-4 दिन तो वो थोड़ा उसी पोजीशन में जीता है कि मैं अमेरिका से आ रहा हूं, मैं लंदन से आ रहा हूं। उसको थोड़ा सा एक वो होता है, गौरव का भाव होता है। तो कम से कम हमें उठ करके दोपहर तक तो गौरव का भाव रहना चाहिए कि हम कहां से आ रहे हैं, ब्रह्मलोक से आ रहे हैं जहां साक्षात ब्रह्म है। तो दोपहर तक तो डिप्रेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद थोड़ा पावर कम हो तो दोबारा चार्ज कर सकते हैं फिर। तो ये श्री राम सुग्रीव के कहते ही झटिति बाहर आ गई। ये कह रहे हैं ये मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूं, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। आपने एक मित्र का कर्तव्य निभाया और जैसे आपने कहा मैंने मान लिया, मैं हो गया स्वस्थ। तो ये पूर्ण समर्पित व्यक्ति के लक्षण हैं और योगाभ्यासी के लक्षण हैं। एष च प्रकृतिस्थोहम अनुनीतस्त्वया सखे, हे सखे त्वया अनुनीत, आप मुझे आगे लेकर के आए, मैंने आपके बातों का अनुसरण किया, जो जो आपने कहा वैसा वैसा मैं अपने चित्त को बनाता गया और मैं तो स्वस्थ हो गया। दुर्लभो ही ईदृशो बंधु विशेषतः अस्मिन काले, बोले ऐसा बंधु, कोई सखा, कोई मित्र भी दुर्लभ है और विशेष रूप से अस्मिन काले, इस काल में। किस काल में? शोक से युक्त होते हैं तब, जब प्रसन्न होते हैं तब तो बहुत सारे साथी आ जाते हैं पास में हंसने के लिए तो, लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है तो अपने भी दूर भागने लगते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ो, और अपने सगे संबंधियों की तो बात छोड़ो, अपना मन और अपनी इंद्रियां भी साथ नहीं देते हैं। तब जब आपकी आत्मस्थिति थोड़ी डाउन होती है तो अपना ही मन साथ नहीं देता है, अपना मन साथ नहीं देता तभी तो डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति, तभी तो शोक युक्त होता है। अगर अपना मन ना हारे तो मन के जीते जीत है, जो मन से नहीं हारा उसको कोई हरा नहीं सकता, और जो मन से हार गया उसको कोई जीता नहीं सकता है फिर दुनिया में। जो अपनी नजरों में नहीं गिरा उसको कोई गिरा नहीं सकता, और जो अपनी नजरों से गिर गया उसको कोई उठा नहीं सकता। फिर कितना भी प्रयास कर लें गुरुजन, अपनी नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति, अपनी नजरों में उसको पता है कि मैं किसी भी दिनचर्या का पालन नहीं करता हूं, मैं कोई भी श्रेष्ठ आचरण नहीं करता हूं, तो उस व्यक्ति को फिर कोई भी नहीं उठा सकता। ना रामायण उठा सकती है, ना 5 दर्शन, ना 11 उपनिषद, ना 4 वेद, ना कोई गुरुजन, कोई नहीं उठा सकता है फिर उसको। और जो अपनी दृष्टि में कुछ भी गलत नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने जो उसका कर्तव्य कर्म है उसको श्रेष्ठ आचरण की दृष्टि से जीता है, तो उसको फिर कितना भी लोग उसको अपोज करें, कितना भी उसका मजाक उड़ाएं, उसके ऊपर आरोप लगाएं, वो व्यक्ति ना रुकता है, ना झुकता है, ना टूटता है, ना हारता है, वो आगे जाता है निश्चित रूप से। तो व्यक्ति को अपनी दृष्टि में कभी नहीं गिरना चाहिए। अपनी दृष्टि में कब गिरता है व्यक्ति? जब अपना कर्तव्य पालन नहीं करता है। तो देखो, जो आगे बढ़ेगा ना उसका विरोध तो सब करेंगे, वही परीक्षा है। आज परम पूज्य गुरुदेव को हम सब और करोड़ों लोग भी सम्मान से देखते हैं, उनकी बात मानते हैं, या किसी भी महापुरुष को। आपको पता है महात्मा बुद्ध को जब बोध हुआ जिस समय, तो उससे पहले उनके 6 शिष्य उनके साथ थे, और जस्ट बोध होने से 3-4 महीने पहले 6 के 6 छोड़ के भाग गए थे। बोले इसका दिमाग हो गया खराब, इसके साथ रहना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जो थोड़े से बुद्धिमान होते हैं ना वो भाग जाते हैं, बुद्धू ही रहते हैं,
बौद्ध के साथ, बुद्ध के साथ बुद्धू ही रहते हैं, बाकी तो जो थोड़े समझदार हैं वो तो भाग ही जाते हैं। श्री अरविंद को जब ज्ञान हुआ, उनके 15-20 शिष्य थे, वो माता जी को ब्लेम करके सब भाग गए, आश्रम खाली हो गया था उस समय। तो ऐसे होता है। लेकिन उस स्थिति में भी वो व्यक्ति हार नहीं मानता है कि तेरे को तो तेरे साथियों ने छोड़ दिया, अब तो कौन ही तेरा, तुझे कौन समझेगा? जो बिल्कुल तेरे नजदीक रहने वाले थे वो ही तुझे नहीं समझ पा रहे। ऐसा नहीं सोचता वो कभी भी। जिसको समझना है समझे, नहीं समझना है ना समझे, उसको तो जो करना है वो ही करना है। और फिर बाद में सारे इकट्ठे हो जाते हैं इधर उधर हांड के, बोल जी आप ही ठीक थे, देख लिया हमने सारी दुनिया। फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वहीं आते हैं, क्योंकि शकुन वहीं मिलता है। जहां पर कोई दीपक जला है तो प्रकाश वहीं मिलेगा। जहां किसी ने अभ्यास किया है अपने जीवन में, उस सत्य को प्राप्त किया है, शकुन वहीं मिलता है। उसके शब्द कैसे भी क्यों ना हो, तीखे भी क्यों ना हो या प्रिय भी क्यों ना हो, उस शब्दों की बात नहीं है। हमारे एक जैन मुनि थे, क्या नाम था, कड़वे प्रवचन वाले, तरुण सागर जी महाराज। बहुत डांटते थे, लेकिन फिर भी शिष्य उन्हीं के पास आते थे। और उन्होंने पुस्तक ही बना दी, कड़वे प्रवचन। वो कड़वे नहीं, पढ़ने वालों को बहुत मीठे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जिया है। तो जो अभ्यास करता है, जो जीता है, उसके पास आते हैं लोग, क्योंकि वहां शकुन मिलता है। तो ऐसे ही श्री राम भी कह रहे हैं कि भाई विशेषतः अस्मिन काले दुर्लभो ही ईदृशः बंधु। ऐसे संकट काल में, ऐसे शोक के समय कोई ऐसा हितैषी मिल जाए, ये बड़ा दुर्लभ है। इसलिए इसको सिद्धि कहा। सांख्य दर्शन में सुहृत प्राप्ति को सिद्धि कहा, क्योंकि उस समय किसी के समझाने की तो आवश्यकता होती है। कोई बस याद करा दे कि तू बड़ी पावरफुल आत्मा है, तू शुद्ध आत्मा है। जिसको सारी दुनिया ने अपमानित कर दिया, सारी दुनिया ने जिसको दोषी मान लिया, और कोई एक व्यक्ति उसको कह दे कि नहीं तू दोषी नहीं है, तू स्वभाव से ही शुद्ध है, तू स्वभाव से ही बुद्ध है, तो बस, तो फिर तो क्या ही देर है, फिर तो परिवर्तित हो ही जाएगा व्यक्ति। इतना सा ही तो चाहिए किसी का संबल। अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध जैसे बुद्ध पुरुष का थोड़ी ही देर का सानिध्य उनको, उनकी जीवन की ही दिशा को चेंज कर देता है। जैसे वो बच्चा बता रहा था अभी, महर्षि दयानंद जी के प्रवचन स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की धारा को ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसे संकट के समय जब व्यक्ति हार जाता है, आपको पता है यहाँ वेलनेस में या योगग्राम निरामय में जो लोग आते हैं, तो जिनको जो डिप्रेशन हो जाती है जिनको, वो बताते हैं, बोल जी हम बहुत खाते हैं, भूख बहुत लगती है, बार बार खाने की इच्छा होती है। स्वस्थ व्यक्ति बार बार खाएगा, वो तो या तो आपकी तरह से एक भुक्तम होगा, या तो बल बढ़ाना है तो द्विभुक्तम होगा। और जो डिप्रेशन वाला है उसका बार बार ध्यान उधर ही जाता है, कुछ ना कुछ उठा के खाता ही रहता है, फिर वजन और बढ़ जाता है, फिर और डिप्रेशन, जब मोटा हो गया पतला हो नहीं सकता हूं, तो व्यक्ति फिर समझौता कर लेता है। एक बार गलत रास्ते पे कदम चले जाते हैं ना, जैसे मान लो प्रमाद करना शुरू किया किसी व्यक्ति ने, और फिर दूसरे लोग ये बेकार आदमी है, किसी दिनचर्या में नहीं आता, प्रमादी नहीं का, फिर वो भी स्वीकार कर लेता है, बोल ठीक है आना ही नहीं मेरे को, आप सब इतना आशीर्वाद दे रहे हो ना मेरे को, 10 15 20 जने मिलकर के मेरे को प्रमादी 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 कह रहे हो, तो बोल ठीक है प्रमादी, बोलो क्या करोगे आगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होता है बेचारा। ऐसे शराबी का होता है, शराब पीते पीते थोड़ा पीने लगा, जैसे घर वालों को पता लगा, घर वाले फिर उसको नेग्लेक्ट करते हैं, फिर पड़ोसी करते हैं, मित्र करते हैं, और फिर उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, फिर उसको भी लगता है अब अभ्यास हो गया और ये तेरा कभी सम्मान करेंगे नहीं, बोले ठीक है पीऊंगा।
फिर कोई ऐसा योगी मिल जाता है, योग ग्राम में, वेलनेस में लोग आकर के 8 ही दिन में ठीक क्यों हो जाते हैं? महाराज जी आते ही उनको प्यार करते हैं और आते ही उनको बोलते हैं तुम रोगी नहीं हो, स्वभाव से तुम योगी ही हो, योगियों की ही संतान हो, ऋषियों की ही संतान हो। और उनसे जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे से मिलती है, उनको गले लगाते हैं। वरना तो महापुरुष तो 5 फीट दूर से मिलते हैं, कोई नजदीक नहीं आने देते हैं। और हमारे गुरुजी वो मानते ही नहीं है, चाहे किसी को स्किन डिजीज हो, चाहे किसी को कैसा भी रोग हो, वो सबको गले लगाते हैं। एक माता जी हैं ऐसे दक्षिण में, माता अमृतानंदमयी, वो तो पढ़ी भी नहीं है, कोई भी आए वो सबको गले लगाती हैं। कितना बड़ा काम कर दिया, बिना पढ़े उस माता ने बहुत काम किया है दक्षिण में। केरला में यूनिवर्सिटी है, कितने आयुर्वेद कॉलेज हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने दुखियों को उन्होंने आश्रय दिया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। ये अभ्यास की महिमा है। तो ऐसे संकट काल में कोई ऐसा सुहृत मिलना ये बहुत दुर्लभ है। और ये भगवान से जब कोई प्रे करता है ना कि भगवान जी आप इससे बाहर निकालो सच्चे हृदय से, तो फिर भगवान किसी न किसी ऐसे सुहृत के रूप में स्वयं ही आके उस व्यक्ति को उबार लेते हैं। कभी मित्र के रूप में आएंगे, कभी गुरु के रूप में आएंगे, कभी किसी संबंधी के रूप में आएंगे, लेकिन उबार लेते हैं उसको। तो यहाँ पर श्री राम को भी सुग्रीव ने संभाल लिया। तो ये बहुत कृतज्ञ हैं उसके। और ऐसे समय में जो हमारा साथ देता है, हमें सदा उसका कृतज्ञ रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कभी भी। तो श्री राम कह रहे हैं दुर्लभो ही ईदृशो बंधु अस्मिन काले विशेषतः, किंतु यत्नस्त्वया कार्य मैथिल्या परिमार्गणे। बोले ठीक है, मैं स्वस्थ तो हो गया हूँ, शोक युक्त तो नहीं हूँ, पर इसका ये अभिप्राय नहीं है कि अब मैंने अपने लक्ष्य को भुला दिया है। लक्ष्य अभी भी मेरा वही है, मैथिली की खोज करना। तो उसके लिए तो यत्न करना पड़ेगा हमें। शोक तो छोड़ दिया, लेकिन लक्ष्य अभी भी वही है। किंतु यत्नस्त्वया कार्य, तुझे यत्न तो करना पड़ेगा भाई। मैथिल्या परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। जो दुरात्मा रावण है, राक्षस है, जो रुद्र रूप वाला है, तो उसका कहाँ उसका कुल है, खानदान है, घर है, उसके बारे में सब आपको पता तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैथिली को लेके गया है। तो मैथिली को कहाँ ले गया, कहाँ रहता है, तो उसके बारे में तो तुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मया च यद अनुष्ठेयम विश्रब्धेन तदुच्यताम वर्षासु इव च सुक्षेत्रे सर्वं संपद्यते त्वयि। और कह रहे हैं इस कार्य में, भाई आप मेरा कार्य कर रहे हैं तो मैं भी आपके कार्य को भूल नहीं रहा हूं। आपके लिए मुझे जो करना है वो भी मुझे बताओ, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, आप अपने कर्तव्य का पालन करो। क्योंकि बाली को मारना मेरा काम है और माता सीता की खोज करना आपका काम है, दोनों अपना अपना काम करेंगे। मया च यद अनुष्ठेयम, मुझे जो अनुष्ठान करना है, विश्रब्धेन तदुच्यताम, निसंकोच होकर के आप मुझे बताओ। तो वर्षासु इव सुक्षेत्रे सर्वम संपद्यते त्वयि। बोले जैसे वर्षा काल में जो सुक्षेत्र होता है, अच्छा क्षेत्र होता है, अच्छा खेत होता है, उसमें सब फसल अपने आप हो जाती है, क्योंकि ना पानी देना है वहां पर, अपने आप ही इतना बढ़िया पानी बरस रहा है, भगवान का कृपा बरस रही है। तो अपने आप ही भरपूर अन्न, फसलें, वनस्पतियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार से मैं भी आपका कार्य पूर्ण करूंगा, आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मया च यदिदं वाक्यम अभिमानात् समीरितम तत्वया हरिशार्दूल तत्वम इति उपधार्यताम। और जब श्री राम ने ये कहा ना कि भाई जैसे वर्षा काल में खेत में सब फसलें बहुत अच्छे से लहलाने लगी हैं, ऐसे ही मैं आपका कार्य करूंगा, माने वो खाली नहीं जाएगा मेरा प्रयास। ये कह रहे हैं ये वाक्य
वाक्यम अभिमानात् समईरितम, ये मैंने कोई अहंकार या अभिमान के कारण नहीं कहा। सुनने में ऐसे लगता है कि अभिमान से कहा होगा कि देखो अपने आप को कितना बड़ा मान रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं और सत्य कह रहा हूं, आत्मशलाघा के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि यही तत्व है। मया च यदिदम वाक्यम, जो ये वाक्य मेरे द्वारा कहा गया है, अभिमानात्, स्वाभिमान पूर्वक। यहाँ अभिमान का मतलब घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, स्वाभिमान। स्वाभिमान पूर्वक जो ये मेरे द्वारा कहा गया है, हे हरि शार्दुल तत्त्वया तत्त्वम इति उपधार्यताम, आप इसको सत्य मानना, मैं ऐसे तुक्के नहीं मारता हूं। कुछ लोग होते हैं ना, गपोड़ शंख, दो तरह के शंख होते हैं। एक तो इच्छा पूर्ति करने वाले शंख होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो केवल बोलते हैं, वो देते नहीं कुछ भी, उसको बोलते हैं गपोड़ शंख। एक साधु था, उनके पास एक गपोड़ शंख था, तो वो जिसके भी घर में जाते तो घर वाले तो देखते ही है ना, भाई ये साधु आया, देखते ही कौन सा ध्यान करता है, उपासना करता है, पूजा करता है, क्या करता है। तो वो ऐसे किसी गृहस्थ के घर में जाके रुक गए, तो वो पूजा कर रहे थे। हे गपोड़ शंख, आज तो तू मुझे 1,00,000 रुपए वाली डिश खिलाना। तो शंख बोला, एक क्यों, 1.25 किलो। वो घर के मालिक ने तो सुन लिया, उसने सोचा भाई ये इतना बढ़िया शंख इस साधु के पास क्या कर रहा है, ये तो हमारे पास होना चाहिए, हम बिजनेसमैन है, हम 5 लाख बोलेंगे तो ये तो 10 लाख देगा। तो वो जब जाने लगे, उनकी अच्छी से सेवा की, जब वो जाने लगे तो भाई बताओ भैया आपके लिए क्या आशीर्वाद दे सकते हैं। बोले महाराज नाराज ना हो तो एक बात कहें आपसे। बोले हाँ कहो, बिल्कुल, हम क्यों नाराज होंगे, आपने सेवा की। बोल जी आप ये अपना शंख यहाँ छोड़ जाओ। बोल ठीक है भाई तू ले ले, हम तो साधु हैं। तो उसने ले लिया, तो उसने पूजा की। पूजा करते समय बोला, आज मेरी फैक्ट्री में, हे शंख महाराज, आज मेरी फैक्ट्री में 10 लाख का मुनाफा हो। बोले 10 क्यों पूछते हो, 20 का होने वाला है। बड़ा खुश हुआ, मैं 10 मांगता हूं, ये 20 बोल रहा है। ऐसे 2-3 दिन बीत गए, मुनाफा एक कौड़ी का भी नहीं हुआ, क्योंकि ये शंख के पीछे पड़ा है, वहां जाके पुरुषार्थ तो कर नहीं रहा। तो इसने सोचा ये क्या हुआ भाई, साधु को ढूंढो, कहीं मेरी पूजा में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि आ कुछ भी नहीं रहा और बोल रहा है ये डबल डबल ये शंख। तो मुश्किल से आसपास के आजू बाजू के गांवों में उसकी खोज की, सन्यासी की। तो सन्यासी महात्मा मिले, बोले बेटा ये तो केवल गपोड़ शंख है, बोलता बोलता है, ये देता नहीं है कुछ भी। तो श्री राम गपोड़ शंख नहीं है, जो कह रहे हैं वो करते भी हैं। तो ये कह रहे हैं जो मैंने कहा है स्वाभिमान पूर्वक, इस वाक्य को आप सत्य मानना। तत्वम इति उपधार्यताम, तथ्य पूर्ण है, ये सत्य है। ये अनृतम नोक्तम पूर्वम न च वक्षे कदाचन। देखो श्री राम की प्रतिज्ञा, इसको आप वो करो, निशान लगाओ, इस श्लोक को याद भी कर लेना। ये श्री राम की प्रतिज्ञा है। श्री राम कह रहे हैं अनृतम न उक्तम पूर्वम में, मैंने कभी आज तक असत्य नहीं बोला। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैंने आज तक एक बार भी असत्य नहीं बोला। कभी ना कभी तो हमने बोल ही दिया ना, बचपन में बोला, किसी प्रतिकूल परिस्थिति में बोला, या अपने आप को बचाने के लिए छोटी छोटी झूठ तो रोज ही बोलते हैं बच्चे घरों में। कुछ खिलौना, कप, प्लेट, घड़ा कुछ तोड़ देंगे, फिर उनसे पूछे किसने तोड़ा, बोले मुझे तो पता नहीं किसने तोड़ा। पर श्री राम कैसे व्यक्ति हैं, एक बार भी झूठ नहीं बोला मैंने आज तक। अनृतम न उत्तम पूर्वम में न च वक्षे कदाचन, और प्रतिज्ञा क्या है, कभी बोलूंगा भी नहीं। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये श्लोक यदि जीवन में उतर जाए ना हमारे, तो आमूल चूल जीवन तो फिर रूपांतरित हो जाएगा। अब सीख सकते हैं, लेकिन देखो एक चीज तो हम सब अपने जीवन में इस बात को गहराई से बिठा लें, कभी भी गलत रास्ते से चल के कोई धन, कोई यश, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा कमाने की कोशिश कभी मत करना।
इसको तो पक्का याद रखना, क्योंकि गलत रास्ते से चल करके गलत तरीके से कमाया हुआ ना धन रुकता है, ना यश रुकता है, ना पद रुकता है, ना प्रतिष्ठा रुकती है, वो डुबो देने वाला है। इसलिए कभी भी गलत रास्ता मत चुनना, कितनी भी बड़ी चैलेंज क्यों ना हो। दूसरा जाने ना जाने, देखे ना देखे, आप तो देख रही हो ना, लेकिन तो जो नहीं गलत रास्ते का चुनाव करते हैं उनको फिर चाहे सारी दुनिया भी बुरा क्यों ना कहे, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर कभी तो ऐसे होता है ना कि व्यक्ति गलत रास्ते पे नहीं चल रहा, फिर भी दूसरे तो गलत बोल रहे हैं, उसको बोलने दो, वो उनका स्वभाव है, वो उनके संस्कार हैं, उनको जैसा लग रहा है बोल रहे हैं, हम है नहीं ना, तो सांच को आंच नहीं। फिर तो यहाँ पर श्री राम की प्रतिज्ञा है, ना मैंने आज तक कभी झूठ बोला, नैचे वक्षे कदाचिन, ना कभी बोलूंगा। एतत्ते प्रतिजानामि, ये मैं आपको ठीक से बता रहा हूँ, सत्येन एवच ते शपे, बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, ये मैं आपकी शपथ लेकर के कह रहा हूँ, अपने मित्र की और मित्रता की शपथ लेकर के कह रहा हूँ। ना मैंने आज तक कभी झूठ बोला और ना मैं कभी बोलूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगा मतलब करूंगा, फिर पीछे कदम नहीं हटेंगे। एक बार कह दिया कि मैं आपकी पत्नी को वापस आपके पास लौटाऊंगा मतलब लौटाऊंगा, कैसे भी करना पड़े। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं, एक बार कोई निर्णय लिया तो लिया। देखो, निर्णय कोई कभी भी गलत नहीं होता है। कुछ लोग बोल देते ना जी ये मेरे जीवन का सबसे गलत निर्णय था, निर्णय गलत नहीं होता है। पालन न करने से अच्छे निर्णय भी गलत हो जाते हैं और पालन करने से गलत दिखने वाले निर्णय भी ठीक हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि भीष्म पिता मैंने गलत निर्णय लिया, हो सकता है उन्होंने भावनाओं में गलत निर्णय लिया हो, लेकिन उस गलत को भी उन्होंने क्या करके दिखाया, ठीक करके दिखा दिया। एक आदर्श बन गए वो ब्रह्मचर्य के, और किसी की सेवा करने के लिए कितना बलिदान दे सकता है कोई व्यक्ति, उसके आदर्श बन गए वो। अपने माता पिता के लिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा त्याग कर सकता है। तो निर्णय गलत नहीं होते, जो हमने निर्णय लिया उसका पालन नहीं करते वो गलत होता है। जी मैं तो यहाँ गुरुकुल में आने का मैंने निर्णय ले लिया, वो मेरे जीवन का सबसे गलत निर्णय था। यहाँ 4 बजे उठना पड़ रहा है। अगर मैं किसी ऐसे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता तो बस पेपर देने चले जाते केवल, यहाँ सुबह से शाम तक। निर्णय गलत नहीं है, पालन नहीं कर रहे ये गलत है। और यदि ये गलत निर्णय हो भी गया तो इसको ठीक करके दिखाओ, अब वैसा जी के दिखाओ, उसको ठीक करना है अभी। तो ये श्री राम का निर्णय है, ना मैंने कभी झूठ बोला ना कभी बोलूंगा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई। तो हमने जो भी अपने जीवन में निर्णय लिया है ना, उसको अब आदर्श निर्णय बना के दिखाना है। चाहे वो साधुता का है, चाहे वो दर्शन पढ़ने का है, चाहे शास्त्र याद करने का है, जो भी निर्णय लिया है उसको आप, दूसरे हो सकता है आज उसको गलत कहें पर कल सारा संसार उसको आदर्श निर्णय माने, ऐसा हमें पालन करना, अभ्यास करना है। ततः प्रहृष्ट सुग्रीव वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातम् विशेषतः। और जब राघव ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा की तो राघवस्य वचः श्रुत्वा, श्री राम के वचनों को सुनकर के, राघव के वचनों को सुनकर के, और विशेषतः प्रतिज्ञातम् श्रुत्वा, और विशेष रूप से उनकी प्रतिज्ञा को सुनकर के कि भाई मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने आपको प्रतिज्ञा की है, करूंगा मतलब करूंगा। तो फिर तो निश्चिंत ही हो गए सुग्रीव, तो हो गया काम। विशेषतः प्रतिज्ञातम् श्रुत्वा राघवस्य वचः ततः सुग्रीवः प्रहृष्टः सचिवै वानरैः सह, जो उनके साथ सचिव थे 4-5 वानर हनुमान सहित, तो उनके सहित वो तो बहुत खुश हो गए कि हम तो इसी की तो खोज में थे कि कैसे हम बाली को परास्त करें, कैसे इनकी पत्नी को, सुग्रीव की पत्नी को पुनः प्राप्त करें, और ये तो श्री राम ने कर दिया।
तो ऐसा कोई हमें विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति मिल जाए कि मैं आपका उद्धार करूंगा, और हमें विश्वास हो जावे, तो फिर तो सारी चिंता खत्म। और हमें विश्वास दिलाने वाले और कोई हो या ना हो, शास्त्र तो है, न में भक्त प्रणश्यति, ये प्रतिज्ञा तो है भगवान की। और ऐसे ही अग्नि सूक्त में एक यदंगदाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः, तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा वहां पर भगवान ने की है। तो उस पे यदि हमें विश्वास है तो फिर तो बस आनंद लेना है जीवन का। तो यहाँ पर ये सर्ग संपन्न होता है। तो अगला सर्ग अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे और यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।